प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 विषय गणित का पहला सवाल देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं कि रैखिक समीकरणों का युग्म पहले तो समझते हैं ये, और फिर उसके बाद में समझते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले समझते हैं चर। चर क्या होता है? ठीक है, तो चर जो होता है इसका मान परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यानी बदलता रहता है। जैसे ए से लेकर के जेड तक जितनी भी ABCD हैं उन सभी को क्या कहेंगे? हम चर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है अचर। अचर क्या होता है? इनका मान फिक्स रहता है, स्थायी रहता है, बदलता नहीं है। जैसे 1 से लेकर के और अनंत तक सभी संख्याएं, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएंगी? अचर कहलाएंगे। जैसे 1 है तो 1 का मान 1 ही रहेगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, ना घटेगा ना ही बढ़ेगा, तो इनको कहते हैं हम क्या? अचर। ठीक है, तो देखो ये चर अचर आपके समझ में आ गई। इसके बाद में आता है ये रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? तो ये मैंने 2 प्रश्नावली में बताया है। रैखिक समीकरण यानी जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या? रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें क्या है? ये 2 चर हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे मैं लेता हूँ एक उदाहरण आपके लिए। जैसे ये लिया मैंने 2x + 5y बराबर 9। तो इसमें देखो एक चर तो हो गया क्या? ये x, और दूसरा चर हो गया y। तो ये 2 चर हो गए ना। कौन कौन से हो गए चर? एक तो हो गया x और एक हो गया y। तो ये 2 चर हैं, तो इसलिए क्या हो गया? 2 चर वाला समीकरण। इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो इसलिए घात 1 होती है तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये 2 चर हैं और एक एक घात हैं, तो इसलिए 2 चर वाला क्या हो गया? आपका रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का? ठीक है, व्यापक रूप तो पहला जो होता है वो होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0। समीकरण 1 बोलेंगे इसको। दूसरा होता है a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये होता है आपका दूसरा समीकरण, और इसी को बोलते हैं क्या? 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, पहले समीकरण में x का गुणांक है कौन? a1, y का गुणांक b1, और ये c जो होता है ये होता है आपका अचर पद। ठीक है, अब ग्राफीय विधि से जब इनको हम हल करते हैं तो इसमें क्या होता है? देखो एक तो ये जो a1 a2 जो इनका अनुपात होता है, इसमें देखो a1 है तो ये a1 दूसरे का a2। ठीक है, फिर b1/b2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी इन दोनों समीकरणों में ये अनुपात क्या है? बराबर नहीं है। तो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, यानी इन दोनों समीकरणों का ये अनुपात यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो देखो ये क्या होंगी? जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ पर जो रेखाएं खींचेंगी वो एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे एक रेखा तो ये और दूसरी रेखा ये एक दूसरे को काटते हुए प्रतिच्छेद करते हुए नजर आएंगी।
और जब भी नज़र ऐसे आती है तो उसका केवल एक हल होता है। क्या होता है उसका? केवल एक हल। ठीक है, तो केवल एक हल। और जब भी हल होता है तो उसके मान कैसे होते हैं? संगत। ठीक है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। ये है आपका पहला। दूसरा क्या है कि यदि ये अनुपात कैसा हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों ही अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? रेखाएं समपाती होंगी, समपाती रेखाएं। ठीक है, और जब समपाती रेखाएं होती हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब भी हल होते हैं तो मान जो होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? देखो, ये समपाती रेखाएं जैसे ये एक रेखा और इसी के ऊपर ये दूसरी रेखा। तो जब दोनों रेखाएं एक ही के दूसरे के ऊपर हैं तो मान जो होते हैं वो इन्हीं लाइनों पर ही होते हैं, रेखाओं पर ही होते हैं। तो इस पर अनेक हल होते हैं इसके। ठीक है, तीसरा जो है वो है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो यहाँ पर रेखाएं होंगी कैसी? समांतर, समांतर रेखाएं। ठीक है, और समांतर रेखाएं होती हैं तो इनका क्या है? कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता तो वो समीकरण कैसे होते हैं? असंगत। ठीक है, यानी एक रेखा ये और दूसरी समांतर रेखा ये, तो ना तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ना ये समपाती हैं। तो जब इनका कोई क्रॉस ही नहीं होगा, यानी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो ये क्या है? इनका कोई भी परिणाम नहीं आएगा, यानी कोई आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो ये 3 नियम हैं और ये व्यापक रूप आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। यदि आप प्रश्नावली को हल करना चाह रहे हैं तो पहले ये नियम आपको याद होंगे, तभी आप प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। तो इनको अच्छी तरीके से याद करना है, इनका रिवीजन करना है, बार बार इनको लिखना है। पहले याद करेंगे फिर इसको बिना देखे लिखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें व्यापक रूप जो होते हैं, दो चर वाले जो समीकरण होते हैं, इनको हल करने की 3 विधियां होती हैं। ठीक है, हल करने की कितनी विधि होती हैं? 3 विधियां। ठीक है, पहली विधि होती है विलोपन विधि। ठीक है, दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि होती हैं इसकी। लेकिन जो पहला सवाल है ना, उसको हम कौन सी विधि से करेंगे? ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला सवाल है इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या 4 कम है। ठीक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हमें उत्तर लाना है किससे? ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है,
अब इसमें क्या दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं कितने, कुल विद्यार्थी 10। ठीक है, अब 10 जो हैं ये लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कुल विद्यार्थी 10 हो गए, माना लड़कों की संख्या, यही तो निकालना है हमें, लड़कों की संख्या निकालना है। तो माना लड़कों की संख्या मान ली हमने x, तथा लड़कियों की संख्या मान ली क्या, y की संख्या y है। ठीक है, दोनों की संख्या अलग अलग मान ली हमने क्योंकि दोनों के ही मान निकालने हैं। ठीक है, अब देखो पहली शर्त के अनुसार चलते हैं। पहली शर्त क्या बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10, यानी लड़की और लड़कियां हैं 10। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, ये लिख दिया प्रथम शर्तानुसार, यानी लड़के प्लस लड़कियां प्लस लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं। ठीक है, तो देखो लड़के तो क्या माने हमने x, प्लस लड़कियां क्या मानी y, और बराबर 10। यही हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न दूसरी शर्त में बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर है किसके, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अधिक का मतलब +4 और कम का मतलब माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें लड़कियों की संख्या कितनी मानी है हमने, 22, लड़कों की संख्या क्या है, x +4, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण, x को इधर ले आते हैं, यानी -x + y बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या है, ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हमें क्या करना है, इस समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे हम, और इस समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर अंकित करेंगे और बिंदुओं को क्या है, लाइन से मिलाएंगे तो ये लाइन खींचेंगी। ठीक है, ऐसे इसकी भी लाइन खींचेंगी, तो जब ये एक दूसरे को काटेंगे या समांतर आएंगे, जो भी आएगा उसके आधार पर हमारा प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है क्या, x + y बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर मैं रख लेता हूँ 1। ठीक है, तो x की जगह 1 + y बराबर 10, और y बराबर 10, एक जाके हो जाएगा माइनस, तो y बराबर आ गया कितना, 9। तो ये बिंदु मैंने मान लिया क्या, P, x तो आ गया 1 और y आ गया 9। ठीक है, पहला बिंदु आ गया। फिर दूसरा बिंदु निकालते हैं इसी तरीके से। अब की बार x बराबर रख रहा हूँ मैं कितना, 5। ठीक है, x बराबर रख रहा हूँ कितना, 5। तो देखो ये x की जगह 5 रखा, + y बराबर 10, तो y बराबर 10, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो y बराबर भी कितना आ गया, 5, यानी x बराबर भी 5 और y बराबर भी 5। तो P के बाद में बिंदु ले लिया मैंने Q, तो x 5 और y भी 5। तो समीकरण 1 से तो हमने 2 बिंदु निकाल लिए, ये P और ये Q। अब निकालते हैं समीकरण 2 से।
ठीक है। तो समीकरण 2 से निकालो, चलो समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, -x + y बराबर 4। ठीक है। तो माइनस यानी x की जगह मैं रख रहा हूँ क्या, 2 रख रहा हूँ। x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 2, यानी x बराबर 2 ले रहे हैं हम। तो -x की जगह 2 + y बराबर 4। तो y बराबर हो जाएगा 4, माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो y बराबर आ गया 6। तो PQR R हो जाएगा हमारा 2,6। ठीक है। ऐसे एक दूसरा बिंदु और निकाल लेते हैं। अब की बार मैं x की जगह पर ले रहा हूँ कितना, 3। ठीक है। तो -3 + y बराबर 4, और y बराबर 4 इधर जाके हो जाएगा +3। तो y बराबर हो गया 7। यानी अगला बिंदु S हो जाएगा 3,7। तो इस तरीके से हमने ये दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, इनको ग्राफ पर अंकित करते हैं। किस पर करेंगे, ग्राफ पर। ठीक है। तो ये मैंने क्या है, ग्राफ खींच लिया है। ठीक है। तो ये तो है आपका क्या, x, और ये है आपका x', ऊपर है आपका ये y, और नीचे है ये y', बीच में 0, मूल बिंदु 0। इसके बाद में 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, और ये यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है। इधर ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। फिर y की तरफ ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11। ठीक है। नीचे की तरफ आ जाएंगे ये -1, -2, -3, -4, -5। अब देखो हमें ये बिंदु अंकित करने हैं इस ग्राफ पर। ठीक है। तो ध्यान से देखना ये। अब इसमें देखो पहला बिंदु है P। पहला बिंदु क्या है, P। और P के निर्देशांक हैं क्या, 1,9, यानी x अक्ष पर तो 1 और y अक्ष पर 9 जाना है हमें। तो देखो x पे तो 1 और y पे जाना है कितना, 9। तो देखो ये 9 कहाँ है इसमें, ये जा रहा आपका, ये रहा 9। ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे हम, और इसका नाम है क्या, P, 1,9। ठीक है। दूसरा बिंदु है इसका क्या, 5,5, यानी x अक्ष पर भी देखो ये 5 जाना है ये, और y अक्ष पे भी 5 जाना है। तो ये हो गया ये। ठीक है। तो ये हो गया आपका Q 5,5। तो देखो ये P और ये Q। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है। तो ये स्केल से इन दोनों बिंदुओं को सावधानी पूर्वक मिला देंगे। तो ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है। अब ये कौन से समीकरण से मिलाया हमें, समीकरण 1 से। तो इस पर नाम लिख दिया समीकरण 1 का, यानी x + y बराबर 10। कोई दिक्कत। अब देखो समीकरण 2 के बिंदुओं को अंकित करते हैं। तो समीकरण 2 का है r, 2,6। तो देखो ये तो है 2, और y अक्ष पे जाना है 6। तो ये पहुंच गए हम 6। ठीक है। 2,6 बिंदु है कौन सा, r। ठीक है। फिर इसके बाद में S क्या है, 3,7। तो देखो ये x अक्ष पे 3, और y अक्ष पर जाना है कितना, 7। तो ये रहा, ये 7 ही तो है। तो अब देखो ये आ गया, इसका नाम है क्या, 3,7 बिंदु S। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो मिलाते हैं इसको, देखो ये।
ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो पहले तो इस समीकरण का नाम लिखते हैं। ये समीकरण है क्या, -x+y बराबर 4। ठीक है। अब ये दोनों जो समीकरण है वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस पर, इसी पे तो कर रहे हैं ये। तो इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने M। अब इसके क्या होंगे निर्देशांक, देखो ये x अक्ष पर देखो ये 3, 3 की सीध 12 है 3 पे, और y अक्ष पर कितना जा रहा है, 7। ठीक है। तो x का तो हो गया 3 और y पे हो गया 7, यानी x बराबर तो है 3 और y बराबर है 7। ठीक है। अब देखो ये x का मान 3 आया है इसमें, और x हमने क्या माना है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। और y क्या माना है हमने, लड़कियों की संख्या। तो लड़की y के बराबर कितना आया है, 7। तो नीचे लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7। टोटल 10 ही तो थे, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7। 3 और 7 10 हो गए ना संख्या, और यही आ गया हमारा ग्राफ्य विधि से आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, इसको, इसी सवाल को देखें पुनः दोबारा से, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। और साथ ही जितना आप इसका रिवीजन करोगे आपकी समझ में उतना ही अच्छा आएगा। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो साथ ही रिवीजन पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। 5 पेंसिल व 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले की तरह कर देंगे इसको बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, माना, माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है। ठीक है। और एक कलम का मूल्य क्या मान लिया, 22 रुपये। ठीक है। अब प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, देखो प्रथम शर्त बोल रहा है इसमें कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50 रुपये। ठीक है। 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का कुल मूल्य कितना, 50। ठीक है। अब देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना, x, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x, प्लस 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना, 22, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y बराबर 50। समीकरण हो गया ये एक। ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है, देखो दूसरी शर्त है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना, 46 रुपये। ठीक है। तो 7 पेंसिल, 7 पेंसिल
प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य कितना? 46 रुपये। ठीक है। अब देखो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो गया 7x प्लस 5 कलम। एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य 5y बराबर 46। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालने हैं, इस समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालने हैं। ठीक है। तो देखो समीकरण 1 से, तो एक समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब देखो हमें x की जगह कुछ ऐसा मान रखना है जिससे क्या आ जाए, y का मान भी एक पूर्णांक संख्या ही आ जाए। यानी मान हमें इस तरीके से रखना है कि पॉइंटों में नहीं आए और बटे में नहीं आए। ठीक है। तो इस x की जगह रख दिया मैंने कितना, 3। तो ये 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो गया 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50, 15 इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 7y, 50 में से 15 गए 35, और y बराबर 35 बटे 7, 7 से काट दो 5 बार, तो y बराबर आ गया 5। y बराबर 5 और x बराबर कितना है, 3। ठीक है। तो जैसे मैंने पहला बिंदु ले लिया a, तो x निर्देशांक तो 3 और y निर्देशांक होगा 5। ठीक है। पहला बिंदु निकाल लिया। अब दूसरा बिंदु निकालना है हमें, तो दूसरे बिंदु के लिए ऐसा ही कुछ अलग से रखना है हमें मान। ठीक है। तो अब की बार रख लेता हूँ मैं y बराबर 0 रख लेता हूँ। ठीक है। y बराबर 0 रखने पर, मान ले लिया y की जगह 0 रखना है। तो देखो ये 5x का 5x आ जाएगा प्लस 7y, तो 7 गुना 0 कर देंगे बराबर कितना है, 50। ठीक है। तो देखो 5x प्लस 7 गुना 0 करेंगे तो 0, और ये 5x 0 जोड़ेंगे तो 5x ही रह जाएगा बराबर 50, और x बराबर 50 बटे 5, 5 से कट जाएगा 10 बार। तो x बराबर आ गया कितना, 10। y बराबर 0 और x बराबर 10। तो दूसरा बिंदु आ जाएगा, पहले x निर्देशांक रखेंगे और फिर y निर्देशांक रखेंगे। ठीक है। तो ये 2 बिंदु आ गए समीकरण 1 से। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालने हैं। ठीक है। ये रहा हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से 2 है आपका 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है। अब इसमें देखो x की जगह क्या रखें हम, तो x की जगह रख लेते हैं क्या, 3। x बराबर 3 रख लेते हैं। तो 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो गया 21 प्लस 5y बराबर 46। पक्षांतरण कर देते हैं, तो 5y बराबर 46, इधर जाके 21 हो जाएगा माइनस का। तो 5y बराबर 46 में से 21 गए तो 25, और y बराबर आ जाएगा कितना, 25 बटे 5, कट गया, तो y बराबर आ गया 5। ठीक है। तो अगला बिंदु आ जाएगा C, x की जगह तो 3, पहले x निर्देशांक और फिर y निर्देशांक। पहला बिंदु आ गया। हम निकालते हैं दूसरा बिंदु। ठीक है। तो दूसरे में देखो, तो इसमें देखो क्या करते हैं, x बराबर ले लेते हैं क्या, x बराबर ले लेते हैं यहाँ पर 8। ठीक है। तो देखो ये 7 गुना 8 कर देंगे, x की जगह 8 रखेंगे, तो 7 गुना 8 प्लस 5y बराबर 46।
5y बराबर 46। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखो 7 गुना 8 किया तो 56 प्लस 5y बराबर 46। पक्षांतरण कर देंगे तो 46, 56 इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो देखो ये 5y बराबर 46 माइनस 56 तो माइनस के 10, y बराबर -10/5 आ जाएगा। 5 से काट दिया 2 बार, -2 बार, y बराबर आ गया -2। तो y बराबर -2 और x बराबर 8। तो अगला बिंदु आ जाएगा डी, यानी कि 8, -2। तो इस तरीके से दो दो बिंदु निकाल लिए हमें। अब क्या करेंगे, हम इन चारों बिंदुओं को, ठीक है, समीकरण 1 के दो बिंदु और समीकरण 2 के ये दोनों बिंदु, इन चारों को हमें ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, करते हैं। तो ये ग्राफ खींच लिया मैंने। ठीक है, तो ये तो आपका x और ये आपका x डैश, ये है y और ये है इधर है y डैश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इधर आपने ज़्यादा क्यों लिया है और उधर कम क्यों लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ये निर्देशांक देख लेने हैं। ठीक है, यानी जो x का निर्देशांक ज़्यादा है तो x अक्ष वाला आपको ज़्यादा लेना है, x डैश वाला ज़्यादा निर्देशांक आ रहा है कोई भी तो उधर की साइड में ज़्यादा लेना है। तो ये आपको पहले देख लेना है और उसके बाद में आपको ये ग्राफ खींचना है और पेंसिल से बनाना है। मैं तो इसको क्या है पेन से बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा गहरा दिखे। ठीक है, अब इन पे क्या है नंबरिंग करते हैं। तो देखो ये तो आपका मूल बिंदु 0, ये 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर ये -1, -2, -3। ठीक है, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर हो जाएगा ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब इसमें देखो पहला बिंदु, पहला है इसका ए 3,5, यानी x पे तो जाना है हमें 3, 1 2 3 ये, और y पे जाना है कितना 5, 5 जाना है ना। तो देखो ये y पे 5 पहुंच गए ये। ठीक है, 3,5। ठीक, फिर देखो दूसरा है बी 10,0, 10,0। एक्स पे तो जाना है हमें 10, तो 10 तो ये रहा, और y पे जाना है 0, तो 0 तो यहीं पे रहेगा x अक्ष पे ही। तो ये हो गया आपका b 10,0। अब आपको क्या करना है, ये a और b इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देना है। ठीक है, तो ये मैंने ये दोनों इस तरीके से मिला दिए। ठीक है, अब ये कौन सा है, समीकरण 1 का है ना ये। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5x + 7y बराबर 50। तो इसका नाम रख दिया मैंने 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, अब समय यानी दो बिंदुओं को, अलग बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो पहला बिंदु है सी 3,5। ठीक है, तो ये देखो x पे तो जाना है 3 और y पर जाना है कितना 5, तो ये 5, यानी यही बिंदु क्या है आपका सी 3,5। ठीक है, और उसके बाद में अगला बिंदु है इसका डी 8,-2। ठीक है, तो देखो ये x अक्ष पे तो जाना है 8 और y पे जाना है -2। तो ये देखो 8, -1 और ये -2। ठीक है, बिंदु डी 8, -2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस बिंदु डी और इस बिंदु सी इन दोनों को मिला दो स्केल की सहायता से, और जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु ही। तो ये मिला दिया मैंने। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, देखो इस बिंदु पर काट रहे हैं यहाँ। ठीक है, इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने ये एम। ठीक है, अब इसमें देखो ये x अक्ष पे तो आ रहा है कितना 3, देखो 3 की सीध में ना,
और बाई पर जा रहा है कितना 5, एक्स अक्ष 3 और बाई अक्ष 5, यानी ये 3,5। ठीक है, तो x का मान तो आ गया कितना 3 और y का मान आ गया कितना 5। आई बात समझ में। अब देखो हमने x क्या माना है, x माना है हमें एक पेंसिल का मूल्य x रुपये। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x, तो यानी कि 3, और कलम का मूल्य माना है बाई, और बाई का मान कितना आया है, बाई का मान आया है 5। ठीक है, तो एक कलम का मूल्य आ गया कितना 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे, अतः है, फाइनल आंसर है ये, अतः है एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपये। ठीक है, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कक्षा 8 की जो गणित की पुस्तक है वो मैं पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ, तो जो भी प्रश्नावली आपको देखनी है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर दूसरा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो ये अनुपात निकालना है। अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले आपको। इसका पहला सवाल है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इसमें देखो, ये इसमें A1, ठीक है, ये B1 और ये C1, यानी x का गुणांक होता है A1, y का गुणांक होता है B1, अचर पद होता है C1। ऐसे ही समीकरण 2 में ये x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और अचर पद होता है C2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ A1 बराबर कितना है 5, फिर B1 बराबर -4, और C1 कितना है प्लस का 8। ठीक है, फिर E2 x का गुणांक 7, B2 y का गुणांक 6, फिर अचर पद C2 -9। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह सहित ही आपको ये मान रखने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो देखो A1/A2, तो A1 तो कितना है 5, A2 कितना है 7, फिर B1/B2, B1 -4/6, इनको काट दो -2 और ये -3, यानी ये आ जाएगा आपका -2/3। ठीक है, तो अब इसमें देखो A1/A2 5/7 है और B1/B2 -2/3 है, तो ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों अनुपात नहीं है। ठीक है, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, यही आपका क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि रेखाएं जो होंगी वो किस प्रकार की होंगी। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला।
तो ये सवाल दिया हुआ है दूसरा 9x + 3y + 12 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ पर a1/a2 ये मान निकालेंगे ए बी सी के। तो a1 यानी x का गुणांक 9, फिर b1 यानी y का गुणांक b1, y का गुणांक 3, फिर c1 अचर पद 12। फिर समीकरण 2 से a2 x का गुणांक 18, b2 यानी y का गुणांक 6 और ये c2 यानी कि अचर पद 24। ठीक है, अब इनका क्या निकालते हैं यहाँ पर अनुपात। अब यानी कि a1/a2 तो 9/18। ठीक है, यानी कि देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। ठीक है, फिर b1/b2 यानी 3/6। तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 1/2। ठीक है, फिर c1/c2 तो देखो 12/24 और इनको 12 एकम 12 और 12 दूना 24 यानी 1/2। तो देखो तीनों ही अनुपात कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, 1/2, 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है, अतः यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जब ये तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समपाती रेखाएं। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना है आपको, और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। रिवीजन जितना ज़्यादा आप कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। तीसरा है 6x - 3y + 10 बराबर 0, समीकरण 1। 2x - y + 9 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर a1 और उनके मान निकालते हैं। ठीक है, तो a1 यानी x का गुणांक 6, b1 -3, c1 10। चिन्हों का ध्यान रखना है। a2 यानी x का गुणांक 2, b2 है बाई का गुणांक कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता ना, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पर। किसका 1? -1। ठीक है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह आपको छोड़ने नहीं है, साथ में लेकर के चलना है। और c2 का मान है 9। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालते हैं। अब तो a1/a2 कितना है, 6/2। ठीक है, यानी कि 6/2। देखो 2 तिया 6 यानी कि 3/1। फिर b1/b2 तो -3/-1 क्या आ गया, 3/1 ही रह गया ये। ठीक है, फिर c1/c2 क्या है, 10/9। तो इसमें देखो यानी a1/a2 और b1/b2 ये तो अनुपात बराबर हैं, और ये c1/c2 जो है ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है क्या, c1/c2। तो जब ये दोनों अनुपात बराबर है और ये c1/c2 बराबर नहीं है तो रेखाएं होंगी कैसी, समांतर। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः समांतर रेखाएं, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो क्या है इसमें, यानी कि संगत वही होता है जिसके हल होते हैं, और जिसके हल नहीं होते वो होता है असंगत। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं।
3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। तो देखो ये सवाल लिख लिया है हमने, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। लेकिन क्या है, जब हम अनुपात निकालते हैं तो ये अचर जो होता है ना, ये इधर बाएं तरफ होना चाहिए, ठीक है, यानी बराबर में केवल 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अतः है, तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y, 5 इधर आके हो जाएगा माइनस बराबर 0, समीकरण 1। ऐसे दूसरे को रखते हैं तो 2x माइनस 3y, 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का बराबर 0, ये समीकरण 2, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, इनके a1 a2 मान निकालते हैं। तो यहाँ a1 कितना है 3, b1 2, c1 माइनस 5, पृष्ठ नंबर 2 की तरह ही करना है, ठीक है। a2 है कितना 2, b2 माइनस 3 और ये c2 हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। अब क्या निकालते हैं इनका अनुपात, ठीक है। तो अब निकालते हैं अनुपात, यानी a1 बटे a2 कितना है 3/2, फिर b1 बटे b2 2/-3। तो अब इसमें देखो a1 बटे a2 3/2 है और b1 बटे b2 2/-3 है, तो ये दोनों अनुपात अलग अलग हैं, यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो जब ये बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, ठीक है। और हल कैसा होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और जब हल होता है तो समीकरण कैसा होता है, संगत, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत। इस तरीके से ये आपका कैसा होगा समीकरण, संगत। और ये आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसके जितने भी सवाल हैं ना तीसरे के, वो हमें इसी तरीके से करने हैं। अगला देखते हैं। तो ये दूसरा लिख लिया है। तो देखो इसमें भी क्या है, हमें ये व्यवस्थित करना है पहले, ठीक है। तो अतः है यह व्यवस्थित करने पर तो ये 2x माइनस 3y, 8 इधर आगे हो जाएगा माइनस का बराबर 0, समीकरण 1। फिर ऐसे दूसरा 9 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, ये समीकरण 2। अब यहाँ क्या करते हैं, a1 और b1 इनके मान निकालते हैं। तो a1 है कितना 2, b1 माइनस 3, c1 माइनस 8, ठीक है। इसी तरीके से a2 x का गुणांक 4, b2 y का गुणांक माइनस 6, c2 माइनस 9, यानी कि अचर पद, ठीक है। अनुपात निकालते हैं। तो अब a1 बटे a2 यानी कि 2/4, काट देंगे इनको, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर b1 बटे b2, b1 का मान है माइनस 3, b2 का मान है माइनस 6, माइनस से माइनस, और ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। फिर है c1 बटे c2, तो c1 देखो माइनस 8 बटे माइनस 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। तो इसमें देखो ये a1 बटे a2 1/2 है और b1 बटे b2 भी 1/2 है, यानी ये दोनों अनुपात तो बराबर हैं, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं है तीसरा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कैसे होंगे समीकरण, समांतर, यानी रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे
समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं का कोई हल होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होता है? असंगत। ठीक है, यानी ये जो रैखिक समीकरणों का जो ये युग्म होगा वो कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, तो यहाँ यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं तीसरा। तो देखो ये है तीसरा, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो पहले तो इनको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो ये 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1। फिर दूसरा है 9x माइनस 10y, 14 तरह की हो जाएगा माइनस का, बराबर 0, यह है समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ a1 a2 b1 b2 इनका मान निकालते हैं। तो a1 यानी x का गुणांक है कौन? 3/2। फिर a2 5/3, सॉरी ये b1 है, यहाँ पर क्या है? b1। और ये c1 का मान है -7। ठीक है, फिर a2 का मान है 9, b2 का मान -10 और ये c2 -14। ठीक है, अब इनका क्या निकालते हैं? अनुपात। ठीक है, अब तो देखो ये a1/a2 कितना है? a1/a2 3/2 और बटे में आ रहा है कितना? 9। ठीक है, तो ये बटे में 9 आ रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये 3/2, इसके नीचे 1 रख लेते हैं तो ये उल्टा हो जाता है बटे वाला, तो ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 गुना 1 3 और 9 गुना 2 9 दूनी 18, 3/18। फिर इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 छिक्की 18 यानी 1/6। ठीक है, अब निकालते हैं क्या? b1/b2, b1/b2। तो देखो b1 का मान है 5/3 बटे b2 का मान है -10/1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुना, यानी कि 5/3 गुना 1/-10, यानी कि 5 एकम 5 और 10 तिया के 30। होगा कि नहीं होगा? तो अब इसमें देखो ये 5 एकम 5 और 5 छिक्की 30 यानी 1/-6। ठीक है, तो देखो a1/a2 तो आ रहा है 1/6 और b1/b2 आ रहा है 1/-6। तो ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब ये बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय हल, यानी कि संगत। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो क्या होगा? केवल एक हल। और जब हल होता है तो वो कैसा होता है? समीकरण युग्म संगत। और यही है हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा। तो चौथा है ना, ये चौथा सवाल जो है वो पहले और दूसरे की तरह है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, पांचवा मैं बता रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये बटे में है तो इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पांचवा है आपका 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो पहले तो इनको व्यवस्थित करते हैं, यानी ये जो अचर पद हैं इनको बाएं पक्ष में लेकर के आते हैं। तो अतः है
4/3x प्लस 2y, 8 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, a1 b1 और इनके मान निकालते हैं। तो a1 तो होगा 4/3 b1 2 c1 -8। ठीक है, फिर a2 हो जाएगा x का गुणांक यानी कि 2, फिर b2 यानी कि 3, और ये c2 हो जाएगा -12। अब इनका क्या निकालते हैं, अनुपात। ठीक है, तो अब यानी कि a1/a2 तो 4/3 बटे 2/1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, यानी 4/3 और 2/1 का हो जाएगा 1/2। तो देखो 4 गुना 1 4, 3 गुना 2 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर b1/b2 का मान निकालते हैं। तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है 3, 2/3। फिर c1/c2 निकालते हैं, तो -8/-12। तो देखो माइनस से तो माइनस, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3। तो इसमें देखो आप, ये भी 2/3 है, a1/a2, b1/b2 भी 2/3 और ये भी 2/3, यानी तीनों अनुपात कैसे हैं, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जब तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं तो कैसे होते हैं ये, यानी कि समपाती रेखाएं होती हैं। तो समपाती रेखाएं हैं तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। और जब हल होता है तो समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः समपाती रेखाएं ठीक है अनेक हल और समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। और यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें पता लगाना है कि संगत है या असंगत, और संगत की स्थिति में ही ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है इसका, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इसको व्यवस्थित करेंगे। तो इसको व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, यानी ये अचर पद है, इसको इस बाएं पक्ष में ही लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः है, क्या व्यवस्थित करने पर ऐसे भी लिख सकते हो, व्यवस्थित करने पर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 5 प्लस का है, इधर आगे हो जाएगा माइनस का, बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद में है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या करेंगे, a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। यहाँ a1 कितना है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, फिर b1 y का गुणांक कुछ भी नहीं है 1, c1 बराबर, यानी अचरपद, अचरपद क्या है, -5। अब a2 x का गुणांक 2, b2 y का गुणांक 2, और ये c2, यानी कि अचर पद है -10। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो, अब निकालेंगे इनका अनुपात। अब यानी कि a1/a2, तो देखो a1 कितना है 1, a2 है 2, फिर b1/b2, तो b1 है 1, b2 है 2,
फिर है C1/C2, तो यानी कि -5/-10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसमें देखो ये तीनों ही अनुपात कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। तो क्या लिखेंगे, अतः है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं तो वो कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं। तो यहाँ लिखेंगे अतः है समपाती रेखाएं। और जब रेखाएं समपाती हैं तो क्या होंगे, अपरिमित रेखा के अनेक हल होंगे। और जब हल होता है तो रैखिक युग्म जो होता है कैसा होता है, संगत। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। लेकिन इसमें आगे दिखाया है कि यदि ये संगत है तो क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके बिंदु निकालते हैं। ठीक है, यानी समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x + y - 5, यानी x + y बराबर 5 रख लेते हैं। ठीक है, यानी ये वाला ले लेते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसमें देखो, तो यहाँ पर x बराबर ले लेते हैं क्या, 0। ठीक है, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 + y बराबर 5 और y बराबर आ जाएगा ये 5। ठीक है, तो ये पहला बिंदु ले लिया a, x का तो हो गया 0 और y का हो गया ये 5। ठीक है, पहला बिंदु। फिर दूसरा निकालते हैं, तो अब x की जगह पर क्या रखते हैं, x बराबर 2। ठीक है, x की जगह पर क्या रखते हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 + y बराबर 5 और y बराबर 5, 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर आ जाएगा कितना, 3। यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। तो दूसरा बिंदु हो गया b ले लिया, तो x की जगह तो 2, 3। ठीक है, अब समीकरण 2 से निकालते हैं बिंदु। ठीक है, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, देखो समीकरण 2 है 2x + 2y - 10। ठीक है, तो इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो तब भी ये आएगा, तो मैं इसकी जगह पर ये रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो इसमें देखो 2, 2 और 10, इन दो सब में से कॉमन ले लेंगे हम, क्या 2 कॉमन। ठीक है, इसमें से कॉमन लेते हैं तो 2 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा x, 2 इसमें से आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर रह जाएगा y बराबर 10 और ये x + y बराबर 10/2, तो 2 से कट जाएगा 5, यानी x + y बराबर 5। तो ये देखो x + y बराबर 5 और ये समीकरण भी क्या है, x + y बराबर 5, यानी कुछ भी मान रखेंगे हम तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x की जगह रख लेते हैं क्या, 1, x बराबर 1। ठीक है, तो ये 1 + y बराबर 5 और y बराबर आ जाएगा कितना, 5, 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये y बराबर आ गया 4, y की जगह 4 और x की जगह 1। तो ये बिंदु हो गया C, यानी कि 1,4। ठीक है, फिर अगला x की जगह रखते हैं क्या, जैसे 4 रखते हैं। ठीक है, तो x की जगह 4 रखेंगे तो 4 + y बराबर 5 और y बराबर 5, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो y बराबर 5 में से 4 गए तो 1,
यानी कि अगला बिंदु हो जाएगा D 4,1। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मिलने वाले इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ ले लिया और उसमें ये एक्स अक्ष यानी कि ये एक्स और ये इधर की साइड में एक्स डैश, ये वाई और ये नीचे की तरफ वाई डैश। ठीक है, मूल बिंदु 0, ये है 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर माइनस का 1 -2 -3 -4 -5, फिर इधर ये 1 2 3 4 और ये 5। इधर आ जाएंगे माइनस का 1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यदि आप इस पर पैमाना लेंगे तो पैमाना क्या ले लेंगे, एक इकाई यानी कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें पहला बिंदु दर्शाते हैं। पहला बिंदु है हमारा ए यानी कि 0,5। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे तो 0 और वाई अक्ष पर 5, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 0,5 हो गया। फिर बी बिंदु क्या कह रहा है, 2,3, तो एक्स अक्ष पर तो 2 1 और 2 और वाई अक्ष पर है 3, तो ये 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 2,3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु मैंने ये मिला दिए। ठीक है, समीकरण हो गया। समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, x + y बराबर 5। ठीक है, अब देखते हैं बिंदु C और D। तो बिंदु C क्या है, देखो 1,4। ठीक है, तो x अक्ष पर तो लेंगे 1 और y अक्ष पर लेंगे 4, तो 1 2 3 4 ये रहा बिंदु C 1,4। फिर है बिंदु D। D क्या कह रहा है, 4,1, तो x अक्ष पर तो 4 1 2 3 4 और y अक्ष पर जाना है 1, यानी कि ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4,1 बिंदु D। अब देखो ये तो बिंदु C और ये बिंदु D, तो ये भी इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या कह रहा है, ये इसी के ऊपर आएगी ना ये लाइन भी, तो ये दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ गई है। ठीक है, यानी x + y बराबर 5 यही है और ये 2x + 2y बराबर 10 भी यही है। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं तो इसका मतलब ये क्या है, समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चूंकि समपाती रेखाएं हैं अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। साथ ही एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखना है, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, और जहाँ से समझ में नहीं आता है वहीं से रिवर्स करके देखना है। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा। तो ये दूसरा है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो इनको क्या करते हैं, पहले तो कर लेते हैं इसको व्यवस्थित। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा x - y, 8 को उधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0, समीकरण 1। ऐसे ये हो जाएगा 3x - 3y
16 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो -16 बराबर 0, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर निकालते हैं A1 B1 C1 के मान। तो यहाँ A1 क्या हो जाएगा, 1, B1 बाई का गुणांक कुछ नहीं है तो -1, C1 -8। चिन्हों का ध्यान रखना है, जो भी ये गुणांक हैं ABC जो हैं ये चिन्हों समेत हमें मान रखने हैं। अब देखो A2 x का गुणांक 3 है, फिर B2 y का गुणांक -3 है, और C2 -16। ठीक है, अब क्या निकालते हैं इनका अनुपात। अब तो A1 बटे A2 बराबर 1/3, A1 1 A2 3 तो 1/3, फिर B1 बटे B2 तो -1 बटे -3 तो माइनस से माइनस कट गया, 1/3 रह गया, फिर C1 बटे C2 तो -8 बटे -16, माइनस से माइनस और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसमें देखो A1 A2 1/3 है, B1 बटे B2 1/3 है, लेकिन ये C1 बटे C2 अलग है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो ये स्थिति किस युग्म में होती है, यानी ये होती है समांतर रेखाओं में। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो कैसा होता है, असंगत, यानी समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई हल नहीं, और जब कोई भी हल नहीं होता तो समीकरण युग्म होता है असंगत। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। अब असंगत आ रहा है तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला तीसरा है 2x + y - 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 बराबर 0। यानी ये पहले से ही व्यवस्थित हैं, तो हमें व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको तो मान लेंगे हम समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A1 B1 C1 के मान निकालने हैं। तो यहाँ ठीक है, A1 क्या है 2, B1 है 1, और C1 है -6, फिर A2 x का गुणांक 4, B2 y का गुणांक -2, फिर C2 यानी कि अचर पद -4। ठीक है, अब क्या निकालते हैं अनुपात। तो ये देखो A1 बटे A2 2/4, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, B1 बटे B2 तो 1 बटे -2। ठीक है, ऊपर 1 है और B2 का मान -2, यानी ये तो आ रहा है 1/2 प्लस का और ये आ रहा है माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, और रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। ठीक है, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल, और हल होता है तब रैखिक समीकरण युग्म होता है वो कैसा होता है, संगत। तो यह हमारा आंसर। अब देखो संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है हमें, तो अब इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। और हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले निकालेंगे प्रत्येक समीकरण से 2-2 बिंदु। ठीक है, तो देखो ये पहला समीकरण है इसका
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण एक से समीकरण एक है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, इसको पहुंचा देंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो अब x बराबर ले लेता हूँ मैं क्या, जैसे 0 ले लेता हूँ मैं x बराबर। ठीक है, तो देखो x की जगह 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 0 यानी कि 0 प्लस वाई बराबर 6, और वाई बराबर आ गया कितना 6, यानी x का मान तो 0 और y का मान 6, पहला बिंदु। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु, तो x की जगह रख लेता हूँ क्या 1। ठीक है, तो x की जगह 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा क्या 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 6, तो 2 गुना 1 किया तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6, 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और वाई बराबर 4। ठीक है, तो बिंदु बी आ जाएगा x का मान 1, वाई का मान 4, तो बी का आ गया 1,4। अब समीकरण 2 से निकालते हैं, तो समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण 2 से 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये 4x माइनस 2y, 4 को इधर पहुंचा देंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x बराबर ले लेता हूँ क्या 0, तो यानी कि x की जगह 0, तो 4 गुना 0 हो जाएगा 0 माइनस 2y बराबर 4। अब देखो 0 में से माइनस करेंगे 2y, तो माइनस के 2y बराबर 4, और y बराबर 4 बट्टे माइनस 2, 2 का इसमें देंगे तो माइनस के 2 बार, यानी y बराबर आ गया माइनस 2, और x बराबर 0। तो बिंदु C क्या आ जाएगा 0 कोमा माइनस 2। ठीक है, अब निकालते हैं क्या बिंदु D, तो मैं x की जगह रख लेता हूँ क्या, x की जगह 1 ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लेता हूँ 1, तो x बराबर 1। ठीक है, तो देखो 4 गुना 1 करेंगे, तो 4 गुना 1 प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो देखो 4 गुना 1 किया तो 4 प्लस 2y बराबर 4। देखो ये प्लस नहीं है, ये क्या है माइनस है ये। ठीक है, क्या है माइनस, तो ये माइनस का 2y बराबर 4, 4 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस की 2y, 4 में से 4 गए तो 0, और y बराबर 0 बटे माइनस 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो अगला बिंदु D क्या आ जाएगा, x की जगह तो क्या लिया था हमने 1, और y की जगह आ गया 0। तो इस तरीके से हमने चारों बिंदु ये निकाल लिए, समीकरण 1 से तो ये, और समीकरण 2 से ये। अब हमें इनको ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, तो ये मैंने x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, यानी कि ये तो हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा x डैश, ऊपर हो जाएगा y, और ये नीचे की तरफ हो जाएगा y डैश। ये मूल बिंदु 0, फिर ये 1 2 3 4, फिर इधर माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, फिर 1 2 3 4, और इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, और इस पर देखो हमें पहला बिंदु दर्शाना है बिंदु ए। ठीक है, तो बिंदु ए के क्या है निर्देशांक 0 कोमा, अरे 0 कोमा वाई की जगह 6 है ये। ठीक है, 0 कोमा 6। ठीक है, यानी एक्स अक्ष पे तो जाना है हमें कितना 0, और वाई अक्ष पर जाना है 6, तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु ए, यानी कि 0 कोमा 6।
ठीक है, दिख रहा है आपको, यानी कि ये 5 और ये बिंदु 6 यहाँ पर। ठीक है, ये 6 लिख दिया चलो मैंने, तो ये ए बिंदु हो गया 0,6। ठीक है, अब बिंदु देखो दूसरा बी 1,4। तो देखो ये एक्स अक्ष पर तो 1 और वाई अक्ष पर है 4, तो ये 1 2 3 4, बिंदु बी 1,4। अब क्या करेंगे, इन बिंदु ए और बी को स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा मिला देंगे। तो ये स्केल से मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ। ठीक है, लाइन बिल्कुल आपको सीधी खींचनी है, जल्दी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, अब बिंदु लेते हैं सी। अब इसका नाम लिख देते हैं समीकरण का। तो ये समीकरण 1 है और समीकरण 1 का क्या नाम है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं बिंदु सी। तो बिंदु सी क्या है, 0,-2। तो ये तो 0 है और -2, तो ये किधर जाएगा, बाई पे। ठीक है, तो ये नीचे आएगा। तो देखो ये 0 -1 और ये -2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सी 0,-2। ठीक है, फिर देखते हैं बिंदु डी। तो डी क्या कह रहा है, 1,0। तो एक्स अक्ष पर तो 1 और वाई अक्ष पर 0, तो ये 0 तो कहाँ यहीं रहेगा, इसी पर ही। तो ये बिंदु डी क्या हो जाएगा, 1,0। तो इस बिंदु सी और बिंदु डी दोनों को मिला देंगे स्केल से। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बिंदुओं को मिला दिया ये। ठीक है, ये खींच दी लाइन। ठीक है, और इसका नाम क्या है समीकरण का, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब इसमें देखो आप, ये समीकरण की लाइन और ये वाले समीकरण की कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर यहाँ। ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, रख दिया मैंने m, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो x अक्ष पर तो 2 और y अक्ष पर भी 2, 1 और 2, तो यानी कि 2,2। ठीक है, यानी x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, ये दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म है वो किस बिंदु पर मिलती है, 2,2 पर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर, यहाँ लिखेंगे, अतः है दी गई रैखिक समीकरण युग्म बिंदु m 2,2 पर मिलती है। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक चीज़ और है इसमें कि जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही आपकी समझ में अच्छा आएगा। तो रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है। अब देखते हैं अगला सवाल, चौथा। तो चौथा है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ये पहले से ही व्यवस्थित हैं, तो हमने समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया इनको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ a1 का मान यानी x गुणांक 2, फिर b1 - 2, c1 - 2, फिर a2 का मान है 4, b2 -4। ठीक है, और c2 -5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात यानी कि a1 बटे a2 कितना है, 2/4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
यानी 1/2। फिर b1/b2 तो -2/-4, माइनस से माइनस, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर देखो ये c1/c2 तो ये -2/-5। तब इसमें देखो ये 1/2 आ रहा है और ये 1/2 आ रहा है, लेकिन ये अलग है। ठीक है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है क्या, c1/c2। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं तो होती हैं, क्या होता है इसमें, कोई भी हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होता है तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। तो असंगत है तो ग्राफी विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है, तो यही है हमारा आंसर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब यानी हमें लंबाई और चौड़ाई उसकी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5वां कह रहा है कि एक आयत है। ठीक है, तो ये एक आयत क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं तो होती हैं बराबर। ठीक है, और प्रत्येक कोण होता है समकोण। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी लंबाई जो है, तो इसकी लंबाई ये, ठीक है, और ये है इसकी चौड़ाई। तो इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ये। तो जैसे चौड़ाई मान ली मैंने x, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, x + 4। यानी कि लंबाई जो है ये वाली, ये क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, ये जैसे चौड़ाई है इसकी और ये है इसकी लंबाई, तो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, और परिमाप दे रखा है क्या, 36 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम माना। तो माना आयत की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तथा लंबाई क्या है, x + 4 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है इसका 36 मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न के अनुसार करते हैं इसको। प्रश्न कह रहा है, अब देखो इसकी लंबाई चौड़ाई ये रही। ठीक है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो आयत का जो अर्ध परिमाप का जो सूत्र है वो क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप होता है क्या, लंबाई + चौड़ाई। ये सूत्र होता है आयत के अर्ध परिमाप का। तो देखो आयत का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36, तो इसके नीचे 36 लिख देंगे हम। फिर बराबर की जगह बराबर, लंबाई कितनी है, लंबाई है x + 4, तो x + 4 लिख दिया, प्लस चौड़ाई कितनी है, x। तो ये हमने इसमें क्या है, मान रख दिए। अब देखो इसको हल करते हैं, तो 36, एक x और एक x कितने हो गए, 2x + 4। ठीक है, पक्षांतरण कर देते हैं इसका, तो ये 36, और देखो ये 4 को ले जाते हैं इधर, तो ये 4 इधर प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, बराबर 2x। 36 में से 4 गए तो 32 बराबर 2x। ठीक है, यानी कि 2x बराबर
36 और x बराबर आ जाएगा 36/2, 2 से कट जाएगा 18 बार, यानी x बराबर 18। ठीक है, और x हमने क्या माना था, आयत की चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः आयत की चौड़ाई x बराबर 18 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितनी है, लंबाई तथा लंबाई बराबर x + 4 मीटर। तो देखो ये x की जगह कितना रखना है हमें, 18 + 4, और 18 4 कितने हो गए, 22 मीटर। ठीक है, तो लंबाई और ये चौड़ाई, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं 6वां। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी इस समीकरण के अनुसार ही हमें एक दूसरा समीकरण और बनाना है। किसके आधार पर, इनके आधार पर। ठीक है, तो पहला है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। यदि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसके आधार पर इस जैसा हमें एक दूसरा समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखो एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको बिल्कुल। 6 का पहला, इसमें समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। अब इसके आधार पर हमें पहला करना है, ये क्या करना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसका जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, अतः क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। भाई यही तो होगा, इसका अनुपात होगा जब, तो यानी कि इनका तुलनात्मक अनुपात यही होगा, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो अब इसमें देखो ये a और b के मान इसमें क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। बस हमें ये करना है कि इन a यानी कि ये x का और ये y का, इन दोनों के गुणांक हमें बदल देने बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, तो इस क्या करूँगा, देखो ये 2x है तो 2 की जगह तो लिख दूंगा मैं 3, प्लस इस 3 की जगह लिख दूंगा 2, और माइनस ये 8 है तो 8 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 10 बराबर 0। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ये कैसे किया, देखो ये a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 3। ठीक है, अब देखो इसमें देखो a1 यानी कि a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 2। अब इनका हम अनुपात निकालेंगे, यानी कि a1/a2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2/3, और b1/b2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये दोनों अनुपात कैसे हैं, अलग अलग आ रहे हैं ना। तो इस वजह से हमने केवल ये a यानी इस x और y के गुणांक ही बदले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा है समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाओं का जो रूप होता है, तुलनात्मक अनुपात होता है, वो क्या होता है, अतः है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। यानी कहने का मतलब यह है कि ये a1 a2 और b1 b2 बराबर होने चाहिए और c1 c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो अब ये a1 है, ये b1 है, तो ये दोनों तो क्या चाहिए, हमें बराबर चाहिए। ठीक है, और ये बराबर नहीं चाहिए। तो इसको देखो ये 2 है और ये क्या है 3, तो 2 का हम समानार्थी लिखें तो 2 का जैसे 4 लिख दें और 3 का लिख दें 6। तो यानी कि
इसको और इस वाले पद को दोनों को हम किससे गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 4x और इसको करेंगे तो ये 6y। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः इसको समीकरण को इधर लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यही तो है। तो इसको हम दोनों को 2 से गुना कर रहे हैं, ये तो 2 से गुना किया तो ये तो हो गया क्या, 4x प्लस 3 दूनी 6y, और देखो ये माइनस 8 है तो इसको हम क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं तीसरा है संपाती रेखाएं हों। तो संपाती रेखाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, और बराबर C1/C2, यानी कि तीनों ही अनुपात बराबर होने चाहिए। तो देखो ये है ना हमारा समीकरण, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस समीकरण को पूरे को 2 से गुना कर दो या 3 से या 4 से, किसी से भी कर दो, एक ही संख्या से गुना करना है। तो यहाँ लिख देंगे अतः है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 तिया 6y माइनस 2 अट्ठे 16 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताइए आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 7। समीकरणों x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो यानी हमें इन दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु निकालने हैं। फिर क्या कह रहा है आगे, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब क्या करना है, इन क्या है, ये रेखा खींचेंगे और रेखाओं से बनेगा क्या, त्रिभुज, तो इसको हमें छायांकित करना है और उसके शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो चलो हल करते हैं इसको। तो ये 7वें में 2 समीकरण है, मैंने ये लिख लिए हैं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों से हमें दो दो बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 से निकालते हैं। तो समीकरण 1 से यानी कि x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस बाई बराबर 1 इधर आके हो जाएगा -1। अब x की जगह ले लेता हूँ मैं क्या, 0। ठीक है, तो x की जगह 0 माइनस बाई बराबर -1, तो माइनस बाई बराबर -1, तो बाई बराबर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हो जाएगा आपका क्या, a, यानी कि 0,1। ठीक है, फिर लेते हैं x बराबर रख लेता हूँ क्या, मैं 2 रख लेता हूँ। ठीक है, x बराबर 2, तो ये देखो x की जगह 2 रखूँगा मैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस बाई बराबर -1। ठीक है, तो ये 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो -1 और 2 इधर गया तो ये भी -2, यानी माइनस बाई बराबर माइनस के हो गए 3, और माइनस से माइनस कट गया तो बाई बराबर 3 आ गया ये। ठीक है, तो बिंदु बी के निर्देशांक आ गए 2,3। ठीक है, अब निकालते हैं हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y 12 इधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब x बराबर रख देता हूँ क्या, 0। ठीक है, तो देखो ये 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर 12, x की जगह 0 रख दिया, तो 3 गुना 0 किया तो 0, और 0 को जोड़ेंगे 2y में तो 2y रहेगा, और y बराबर 12/2, 2 से काट दिया 6 बार, यानी y बराबर आ गया कितना, 6, और x बराबर 0, तो ये बिंदु C आ गया आपका 0,6। ठीक, अब मैं रखता हूँ x बराबर कितना रखता हूँ, x बराबर रख लेते हैं यहाँ पर, x बराबर 2 रख लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखो ये x की जगह 2 रखूँगा मैं,
तो 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, तो देखो ये 3 गुना 2 किया तो 6 प्लस 2y बराबर 12। पक्षांतरण कर देंगे तो 2y बराबर 12, 6 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2y बराबर 6 बच गया, 12 में 6 गई तो, और y बराबर 6/2, 2 से कट गया 3 बार, यानी y बराबर 3। तो ये बिंदु डी आ गया आपका 2,3। अब क्या करेंगे, हमें चारों बिंदु मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया है आपका। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका x, और इधर हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, और इधर हो जाएगा y डैश। ये मूल बिंदु 0, ये 1 2 3 4 5, फिर इधर ये x डैश है, तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी डैश की तरफ माइनस की संख्याएं आती हैं। ठीक है, और ये +1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये y डैश की तरफ माइनस वाली, तो -1 -2 -3 -4। अब इसका देखो पहला बिंदु दर्शाते हैं। तो पहला बिंदु है क्या, 0,1, तो x पे तो 0 और y पर 1, तो ये हो गया आपका बिंदु A 0,1। फिर बिंदु B देखते हैं 2,3, तो x अक्ष पर तो 2 और y अक्ष पर 3, तो 1 2 3, यानी कि 2,3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को बिल्कुल सीधा मिला देंगे। ठीक है, तो ये स्केल से मैंने ये मिला दिया। ठीक है, अब देखते हैं बिंदु सी। बिंदु सी है 0,6, x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पर है कितना, 6। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये रहा, यानी कि 0,6 कौन सा है ये बिंदु, सी। बिंदु डी क्या कह रहा है, डी है 2,3, तो ये तो है 2 और 3, तो 1 2 और ये 3 ये रहा, यानी कि ये जो बिंदु है वो बी का है और यही बिंदु है डी का 2,3। अब क्या करेंगे, हम इन्हें दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, तो ये बिंदु डी और ये बिंदु सी, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये इस तरीके से मिला लिया मैंने इसको, ये। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये आपका त्रिभुज बन गया। ये पूरा क्या बन रहा है आपका, त्रिभुज बन रहा है ना। अब त्रिभुज के जैसे इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने, ये तो ABC तो मैंने लिख रखा है, इसका नाम रख दिया मैंने M, इसका रख दिया N और इसका रख दिया O। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं के क्या निकालने हैं, निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज MNO के शीर्ष। ठीक है, तो पहला M के निर्देशांक, तो देखो x अक्ष पर क्या है, ये x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर कुछ है क्या, नहीं है, तो 0, यानी -1,0। फिर n पे देखो, n पर x अक्ष पर तो 2 है और y अक्ष पर कितना है, 3, तो यानी कि 2,3। फिर आता है O के, देखो x अक्ष पर कितना है, 4 और y अक्ष पर कुछ है क्या, नहीं है, यानी कि 4,0। तो ये जो हैं आपके क्या आ गए, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही कक्षा 8 की जो गणित की बुक है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो कोई भी प्रश्नावली देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, साथ ही प्रैक्टिस भी करें। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतनी ही आपकी समझ में अच्छा आएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।